जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ का दिन, 20 अक्टूबर आज, और संडे भी है। करवा चौथ पे मैं आपको एक आज अच्छे से स्पेशल सा शेयर बताने वाला हूँ, जिसकी स्टडी बताने वाला हूँ। बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस चैनल पे जो भी हम शेयर एज एग्जाम्पल लेते हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल, लर्निंग, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। आप मेरे किसी भी चार्ट पैटर्न को दिखाने से या जो फाइनेंशियल में बताता हूँ उसको बताने से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होल्ड है, तो आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना मेरे से। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लेना। बात करेंगे इंडिगो पेंट के बारे में। इंडिगो पेंट, ये इंडिगो पेंट का चार्ट पैटर्न है। चार्ट से पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल की। ये पेंट सेक्टर की कंपनी इंडिगो पेंट, ठीक है, इंडिगो पेंट लिमिटेड, जिसका प्राइस चल रहा है 1567 रुपये पे। कंपनी की मार्केट कैप है 7,464 करोड़ रुपए। स्टॉक की पी ए 51.9 और इंडस्ट्री पी ए 53.7, अप्रोक्सीमेट 50। ये इंडस्ट्री पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। आर ओ सी अच्छी है 23.2 और आर ओ ई भी बहुत अच्छी है 17.5। बुक वैल्यू है 192 की और फेस वैल्यू 10 की है। प्रोमोटर होल्डिंग 53.9 54 के आसपास है। प्लेज बिल्कुल भी नहीं है और डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब डेट फ्री कंपनी है। 16 करोड़ का डेट है, अप्रोक्सीमेट 17 करोड़ का, 817 करोड़ की उसके अगेंस्ट में उसके पास रिजर्व है। तो बहुत ही शानदार कंपनी। फाइनेंशियल आपके सामने मैंने रखे हैं, जो मेजर फाइनेंशियल है, बाकी आगे डिस्कस करते हैं, या आप पढ़ लेना। अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये इसका चार्ट 1 ईयर का दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आया था 200 EMA का, वापस से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। डेमा बोलते हैं, डे मूविंग एवरेज। ई से होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 200 डेमा का ये सपोर्ट लेके वापस गया है और अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ पे उसका एनालिसिस करेंगे हम। डेट फ्री कंपनी है और गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। इसका 40% की सी एज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स का 8.15 टाइम्स ये बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ हम देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में। पीयर्स में देखिए आप, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सब। तो इंडस्ट्री के पास इसकी 51 की 52 के आसपास रीजनेबल पी है और काफ़ी अच्छा इसका आर ओ सी है। और सेल्स वर्सेस 5 ईयर्स ये भी बहुत अच्छा है। कुल मिला के कोई होल्डिंग प्लेज में नहीं है और डेट भी नहीं है, निग्लिजिबल है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये आपका लास्ट क्वार्टर में 26.46 करोड़ रुपीज़ है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। 2013 में इस जहाँ से डेटा हमें शो कर रहा है 47 करोड़ की सेल थी, बढ़ते बढ़ते 1272 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपए से बढ़ के 231 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से लेके 144, लगभग हाईएस्ट एवर है, तो 144 करोड़ रुपीज़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से लेके 18% तक पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार यहाँ पे फाइनेंशियल। अर्निंग पर शेयर एक बार देख लेते हैं, 13.19 से लेके 30.21 तक, ये भी अप्रोक्सीमेट हाईएस्ट एवर तक पहुंच चुकी है। तो बहुत ही शानदार इसके फाइनेंशियल। मुझे बैलेंस शीट पे एक बार चलते हैं। बैलेंस शीट पे 48 करोड़ से कंपनी स्टार्ट की थी, उतना ही डिप्लॉयमेंट है, मतलब 29 करोड़ उसने किया था। उसके बाद 48 करोड़ से कैपिटल से 867 करोड़ रुपए इसके रिजर्व है। एसेट देखिए 471 करोड़ के एसेट, ये सब मिला के इसका टोटल एसेट कितना है 1,222 करोड़ रुपए के। और कैश फ्लो हम छोड़ देते हैं, हम देखते हैं आर ओ सी। ये आपको बताया 23% की है मार्च 2024 में, बहुत ही शानदार। और इन्वेस्टर में देखते हैं, देखिए प्रमोटर के पास 54% होल्डिंग थी, आज भी लगभग 54% के आसपास है। एफ आई आई के पास लगभग 11% थी, आज 12.31, ठीक है, 12.31। यहाँ देखिए एफ आई आई ने कितनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग, जून 2024 में 8.28 था और अभी इनके पास क्या है 12.31। इसका लॉजिक मैं समझाऊंगा, देखिए आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। सीखेंगे तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ कॉल और टिप के चक्कर में रहेंगे कि यार टिप मिल गई, ये शेयर का नाम बता दिया, मैं जाके खरीद लूँ, आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। और मैं कोई टिप देता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश करूँ, आप सीखने की कोशिश करिए। डी आई इसका देखिए
इसका 1% था और यहाँ पे 16% हो गया। पब्लिक से माल किसके पास चला गया है? स्ट्रॉन्ग हैंड में। पब्लिक में पहले शो कर रहा था, वो ऑब्वियसली उसमें गए होंगे तभी शो कर रहा है, बिल्कुल ये इस पर भी शो कर रहा है। 13.9% था इसका, ये उसमें DIS में चला गया होगा और ये भी DIS में चला गया है, ये पीक XV पार्टनर इन्वेस्टमेंट करके। तो ये तो हो गया इसके इन्वेस्टर्स के बारे में। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। ये है चार्ट, पहले मैं कर देता हूँ वीकली तो आपको पता चले कंपनी कब लिस्ट हुई थी, कितना डाउन पे है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले अपने नियर एंड डियर्स के। देखिए ये मैं वीकली टाइम फ्रेम क्या मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए 1 Feb 2021 उसका जो चार्ट देख रहे हैं हम, उसमें वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम इधर शो करेगा, ये वॉल्यूम वाला ना, इस पे वॉल्यूम शो करेगा। जब मैं वॉल्यूम पे जाऊंगा 16.67 मिलियन, ठीक है। अब उसको मार्क कर लेते हैं, हाई उसने कितने का लगाया था, हाई अप्रोक्सीमेट ये है 3223 का वो। और एक बार हम लो भी इसका मार्क कर लेते हैं, लो के पास कर्सर ले जाके एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। और गिरा कितना था एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, कितना शेयर गिरा था अपने लिस्ट होने के बाद से। ये लगभग कितने पे आ गया था, 70% डाउन हो गया था। बढ़ कितना गया है वो भी देख लेते हैं हम, बढ़ गया ये अभी 52%। बाकी कितना है अभी भी ऑल टाइम हाई से। देखिए ये सब आपको चार्ट झमेला लग रहा हो ना, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। ये 52% अभी भी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, और बॉटम से कितना 52% बढ़ गया है। अगर ये यहाँ से, अब मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ, उससे पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम दिखाया था, अब ये वॉल्यूम देखिए आप 2 सितंबर की 25.76 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम शो कर रहा है। आज तक कभी भी इस शेयर में इतनी वॉल्यूम नहीं हुई। तो जो मैं आपको बता रहा था इन्वेस्टर में कि इधर से इधर माल ट्रांसफर हुआ है, तो वो उस जून क्वार्टर के बाद हुआ था। तो वो देखिए अब खरीदा गया था, 2 सितंबर को दिखा रहा ना, तो ये माल तब खरीदा गया था। अब मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे माल खरीदा गया, कैसे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ तो हम बनने वाले नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आप सीखेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगा। ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, और मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ थोड़ा। आपको 1 डे पे कुछ और ही दिखेगा और वहाँ पे कुछ और दिख रहा था। कैसे हम इन्वेस्टर जो रिटेलर होते हैं, मतलब छोटे इन्वेस्टर होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है मार्केट में, वो आप देखना। ये देखिए ये यहाँ पे मैं एक जो हाईएस्ट एवर इसकी दिखा रहा है, लगभग हाईएस्ट एवर कह रहा हूँ, ये देखो 24.46 मिलियन, ये क्या दिखा रहा है आपको, सेल। इस दिन मार्केट गिरा है, ये रेड कैंडल दिखा रहा है आपको, लेकिन ये रेड नहीं है। यहाँ पे माल भरा गया था। क्या हुआ था, यहाँ पे माल लोड हुआ था। आपको 1 डे में क्या दिख रहा है, माल छोड़ा गया था, लेकिन एक्चुअली माल भरा गया था। वहाँ पे माल ये इसने इधर से उठाया, ठीक है। ये एक बहुत ही शानदार तरीके से इसको वापस लोगों ने सोचा अब की बार ब्रेकआउट कर जाएगा, नीचे ले आए, अब फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ, चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशल ट्रेड है, सॉरी स्पेशल ट्रेड कर रहा हूँ, स्पेशल शेयर है, स्पेशल लर्निंग है। आप स्पेशल समझ के इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका हाई कर ले लें इधर से, तो ये देखिए एक चार्ट बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको लगता है कि थोड़ी सी भी आपको वैल्यू मिलती है, थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा होता है मेरे वीडियो से, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। उससे क्या होता है, एल्गोरिदम ऐसे यूट्यूब का, आप ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अब हम इसका निकाल लेते हैं लो, ये इसका लो है, और इसको इसके ऊपर प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, और फिर देखते हैं हम इसका टारगेट कहाँ तक आ रहा है। एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन से अच्छा मैं सीधा ही इसको यहाँ से उठा के ऊपर की तरफ प्लॉट कर देता हूँ। अप्रोक्सीमेट 20% का इसको हम हटा देता हूँ मैं इधर से इसको। ये देखिए अप्रोक्सीमेट 20% का टारगेट इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से बन रहा है। अब मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको चार्ट पैटर्न थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं।
कुछ आपके लिए सिखाने के लिए मैंने कुछ मंगवाया भी है। ये देखिए, ये चार्ट कैसे बनेगा, ऐसे करके ये कप है, इस जगह पे कप है मान लो, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ आपको सही से समझ में आ जाए। हाँ जी, ये एक बड़े वाला मतलब एक तरीके से कप हो गया, फिर ये वो हैंडल था, सॉरी ये कप हो गया, फिर ये एक कप हो गया, फिर एक ये कप। कप जिसको बोल रहा हूँ वो हैंडल, बोलने में थोड़ी गलती हो गई, ये हैंडल है, ये हैंडल है, ये हैंडल है और ये भी हैंडल है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न, ये ठीक है। ये रिवर्स हैंडल, सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये दो शोल्डर हो गया, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। इसको अब मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं। अब मैं दिखाता हूं आपको इस जगह पे, ये देखिए, अब ये आई यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, यहाँ पे हर्ट कैंडल बना रहा है, मतलब डोजी बनाया इसने। यहाँ से ये निकलेगा तो ये जाना चाहिए किस प्राइस की रेंज पे चलना चाहिए इसको, इस ये अप्रोक्सीमेट 1880 के आसपास हमें टारगेट दिख रहा है। एक साल में मिल जाए 20% तो कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि एफडी में 7% मिलता है। ट्रेड आप लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, कन्विक्शन अपना रखें, हिम्मत अपनी रखें, रिस्क अपना रखें, सब कुछ मैनेज करने के बाद ही आप ट्रेड लें। किसी भी ट्रेड में 5% से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप, क्या होता है कि हेवी क्वांटिटी उठाते हो ना, आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हो। 100 रुपये का शेयर 200 रुपये तक हो जाएगा, आप नहीं बेचोगे। लाख रुपए का शेयर ले लिया आपने, 80,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, आप बेच दोगे, स्टॉप लॉस ले लोगे या प्रॉफिट बुक कर दोगे। तो छोटी क्वांटिटी रखने से, आप अपना रिस्क मैनेज करने से आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो। ये एग्जांपल था, ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर बताया, ये इंडिको पेंट मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होल्ड है, तो काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, 50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, अभी 50-60% का टारगेट ये ऑल टाइम हाई तक जाएगा तो हमें दे सकता है। आज आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये स्पेशल था, करवा चौथ स्पेशल हमारा लर्निंग का एक वीडियो था। और फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दूँ, चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, क्योंकि हम सिर्फ सिखाते हैं, कौन सा शेयर लेना है ये हम कभी नहीं बताते हैं। न बताने का हमें हक है, न हमें पता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, वो सब आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।